चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर शरद मिश्रा, sharadmishra.com से। वेरी गुड आफ्टरनून शरद जी, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आप कितने निराश है या खुश है बजट से? जी, तो देखिए बजट से इस बार कहीं ना कहीं निराशा नहीं है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने इस बार काफी अच्छा काम किया। आप देखिए, अगर ओवरऑल देखें तो जिस तरह से इक्विटी मार्केट में रिजल्ट आ रहा है, अगर पिछला क्वार्टर आप देखिए तो 10% का करीब टॉप लाइन इंक्रीज और 3% का मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है और यूएस में इंटरेस्ट रेट आप देखिए तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में सितंबर ऑनवर्ड जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा मांगा है कि जो आपका कैपिटल गेन है सर वो मुझे थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए 12.5%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% विद इमीडिएट इफेक्ट। अभी आप बुक करेंगे, अभी आप तुरंत पैसा दीजिए। क्यों दीजिए? उसका रीजन है, अगर आप देखेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर फार्मर फंड है उसमें 60,000 करोड़ का एलोकेशन है। मैं लगातार देखिए बात आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि पूरा फोकस अगले 2 से 3 साल कम से कम रूरल इकोनॉमी, रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी बढ़ाने के ऊपर रहेगा। अगर आप अभी भी देखें तो फर्टिलाइजर सब्सिडी सब्सिडी करीब 1.65 लाख करोड़ के आसपास रिटेन की गई है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट में कहीं कोई चेंज नहीं आया है। 4.9% का टारगेट है इस साल, और 11.5 लाख करोड़ की बोरिंग का टारगेट है, और डिसेंट करीब 45 लाख करोड़ के स्पेंडिंग का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये पता है कि अभी उनको पैसा चाहिए। गोल्ड में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी घट रही है, लेकिन ये बिल्कुल मान के चलिए आने वाले समय में जीएसटी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट किसी भी तरह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को हिट नहीं होने देगी, ये बिल्कुल मान के चलिए। तो ये बात जी। तो साबित हो जाती है कि गवर्नमेंट को इस वक्त फंड्स चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल इंडिया में फार्मर्स की इनकम के लिए, मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट छूट देना चाहेगी। और आने वाले, और देखिए फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत साफ बोला है कि आने वाले समय में आपको मतलब एक ड्रास्टिक चेंज पूरी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी में देखने को मिलेगा। तो वहां पर अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जरूर है कि जो 15 लाख के ऊपर है इंडिया में, उनको मुझे लगता है एक अलग से सिटीजनशिप का गोल्डन कार्ड देना चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में देते हैं सर। 30% आप टैक्स देते हैं तो कुछ तो सुविधाएं आपको मिले, लेकिन सुविधाएं आपको वही मिलती हैं जो जो जनरल के लिए होती हैं। तो वहां पर जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले बोला था, अगर आप देखेंगे तो जो फर्टिलाइजर है, एग्री जो एग्रीकल्चर फेसिंग कंपनीज हैं, जी। एफएमसीजी है, फार्मा है, यहाँ पर एक ट्रैक्शन बना रहेगा। 24 100 100 24 150, 24 100, 24 200 के आसपास पुट राइडर का बेस था, बना रहेगा। बैंक्स आपको पता है पहली बार हिस्टोरिकली झेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ है, थैंक्स टू फ्लाइट टू द मनी फ्लाइट टूवर्ड्स इक्विटी एंड एफएनओ एंड ऑल। तो आने वाले समय में आप सेबी से देखेंगे कि ना केवल एसटीटी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर सेबी से आपको कैपिटल गेन टैक्स भी एफएनओ में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल वी रेस्ट एश्योर्ड।